गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का बेसिक बताने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हमने संख्या रेखा के बारे में पढ़ा था। संख्या रेखा के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। और संख्या रेखा को जो होते हैं किस प्रकार निरूपित करना है हमें एक लाइन में, ऐसे इस लाइन में कहाँ मतलब जैसे कि लिखा है कि टू को हमें इस संख्या रेखा में दर्शाना है। तो टू को हम कैसे करेंगे? टू को हम देखिए यहाँ से 0 स्टार्ट होता है, मतलब इधर माइनस होता है, इधर प्लस में होता है 1 2। तो यही हो गया, ऐसे करके यही निरूपित हो गया। ऐसे ही हम दिखाते थे। तो हम इस संख्या पद्धति के बारे में मतलब केवल हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। संख्याओं के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्याओं की, होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है उसके पहले हम नेचुरल नंबर पहले पढ़ लेते हैं। नेचुरल नंबर लिखते हैं नेचुरल नंबर, जिसे हम प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्याएं हम प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है पहले हम बता देते हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। तो नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है 1 से लेकर 1 2 3 4 ये ऐसे डैश डैश डैश, मतलब जितनी भी संख्याएं आएंगी इन्फिनिटिव तक, इन्फिनिटिव मीन्स अनंत तक होती है। 1 से लेके अनंत तक, अनंत हम यहाँ लिख देते हैं। अनंत मतलब 1 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक संख्याएं आप गिन सकते हो उतनी हो सकती हैं। नेचुरल नंबर हो गया। अब हम आते हैं होल नंबर पे। जैसा कि हमने पहले बताया था, नेचुरल नंबर पहले बता दिए। अब होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स लिख दीजिए यहाँ पे, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? हमारी पूरी संख्या देखिए, नेचुरल नंबर हमारी 1 से स्टार्ट हुई थी और पूर्ण संख्या हमारे 0 से स्टार्ट होगी। 0 1 2 3 4 5 ऐसे डैश 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 डैश। ये भी इन्फिनिटिव मतलब अनंत तक, ये भी अनंत तक पूरी जाएगी। पूरी संख्याएं 0 1 2 3 4 अनंत तक। और नेचुरल नंबर जो होता है 1 से लेके अनंत तक होता है। ये हमारे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, आप भूलिएगा नहीं कभी। और इसके बाद हम इसे W से डिनोट करते हैं, इसे N से डिनोट करते हैं। आप लोग को पता ही होगा क्योंकि N है और ये W है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। W होल नंबर को इसको काट देते हैं, W से डिनोट करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे हुए। अब हम आगे चलते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक हम यहाँ पे डाल देते हैं। पूर्णांक को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। ये लाइन खींच दो, थोड़ा समझ में आएगा। इंटीजर्स कहते हैं। तो पूर्णांक होता क्या है? कोई भी संग्रह मतलब कोई भी शब्दों का संग्रह है। धनात्मक और ऋणात्मक शब्दों के, धनात्मक तथा ऋणात्मक। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, इंग्लिश भी लिख दे रहे हैं, आपको दिक्कत ना है। पॉजिटिव नंबर्स
धनात्मक तथा इसको ऐसे कर लेते हैं, धनात्मक तथा ऋणात्मक नेगेटिव शब्दों के संग्रह को पूर्णांक मीन्स इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि देखिए हमारी एक लाइन है, आप इसे हम बता देते हैं आपको। ये लाइन है, लाइन में धनात्मक संख्याएं भी होती हैं और ऋणात्मक। 0 पहले बीच में हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो लेफ़्ट साइड होता है वो ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3 एंड डैश 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 कुछ भी। और इस साइड जो होता है हमारा प्लस में होता है, ये पॉजिटिव धनात्मक 1 2 3 4। ये हमारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में जो हो। और इस पूर्णांक को हम जेड से दर्शाते हैं, ये जेड से, पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है। पूर्णांक को जेड से दर्शाया जाता है, जेड से दर्शाया जाता है। चलिए, जो पूर्णांक है उसे हम जेड शब्द से दर्शाते हैं, जेड से, इंटीजर, जबकि इंग्लिश में से बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इंटीजर्स। इसे हमें आई से वो डिनोट करना चाहिए, बट हम जेड से करते हैं। कुछ कारण है, जैसे कि जेड से हम इसे डिनोट करते हैं। जेड शब्द जो है किससे लिया गया, जर्मन शब्द से लिया गया है। जेड जर्मन शब्द से लिया गया है। जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, जेहलीन लिख देते हैं। आपको बता दे रहे हैं, थोड़ा सा पता रहे, जेहलीन से लिया गया है। इसका कुछ मीन्स होता है, तभी तो इससे लिया गया है। जेहलीन जो होता है, जेहलीन का मीन्स क्या होता है, जेहलीन का मीन्स होता है किसी का संग्रह, गिनना होता है। लिख देते हैं हम, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ है क्या, गिनना लिख देते हैं, गिनना, जिसका अर्थ होता है गिनना। और जहल का मीन्स होता है, जहल, इंग्लिश में से JAZAHL लिखते हैं। इसका मीन्स होता है जिसका अर्थ है संख्या, मतलब संख्याओं को गिनना ही जेहलीन कहलाता है। इसीलिए जेड जो है जर्मन शब्द से लिया गया था। पूर्णांक को हम जेड से डिनोट करते हैं, और जेड जर्मन शब्द जेहलीन से लिया गया है, जिसका अर्थ है गिनना, और जहल जिसका अर्थ है संख्या, मतलब संख्याओं को गिनना। अब आपको हम बताएंगे परिमेय संख्याएं। इतना हो गया, पूर्णांक भी हमें पता चल गया। अब हम परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। परिमेय संख्याएं, जिसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं को हम रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। परिमेय संख्याएं होती क्या है, भिन्न आप लोग पढ़े हैं पिछली कक्षाओं में भी।
तो भिन्न जो होता है वो अपॉन में होता है, हमेशा अपॉन में होता है। जैसे कि 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, ये सब सारी अपॉन्स में होती थी। परिमेय संख्याएं हमारी अपॉन में होती थी, सॉरी भिन्न अपॉन होते थे। सेम वही चीज़ में भी होगा, जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी अपॉन में होंगी। जैसे परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं। P/Q मतलब ये जो होता है अंश होता है, ये हर होता है, आप लोग को पता ही है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो P/Q होता है, P/Q के रूप में लिखते हैं। और जहाँ Q जो होता है, Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 जो होता है, Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ Q इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। और इसे हम मतलब किससे डिनोट करते हैं? परिमेय संख्याओं को हम Q से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्याओं को हम Q से डिनोट करते हैं, Q से प्रदर्शित करते हैं। और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। हम Q के मीन्स बता देते हैं, Q कहाँ से लिया गया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो Q की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द के रेशनल की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से लिया गया है। हम रेशनल का मीन्स बता देते हैं। रेशनल शब्द की उत्पत्ति, रेशनल शब्द की व्युत्पत्ति, उत्पत्ति भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द रेशियो से लिया गया है। रेशियो, ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, रेशियो से हुई है, अंग्रेजी शब्द रेशियो से हुई है। और क्यों अंग्रेजी शब्द क्वोटिएंट से लिया गया है, क्वोटिएंट से लिया गया है। बस आज हम आपके लिए बस इतना ही। एक बार वीडियो सारी देख लीजिए। देखिए, हम आपको बताएं संख्या पद्धति, इसके बारे में पूरी बेसिक्स बता दिए। पूरे अभी नहीं हुए हैं, पर जितने हैं 1.1 एक्सरसाइज के वो पूरे कंप्लीट हैं। हम आपको सेकेंड वीडियो में इसके बेसिक्स और अच्छे से समझाएंगे। सेकेंड टॉपिक पे आप देख लीजिए कहाँ से संख्या पद्धति बेसिक। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।